लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली जो बिहार की है वो उन पर बहुत बड़ी मुसीबत ले आई है, एक तरह से बहुत भारी पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था कि उनका ये मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ जाएगा उन पे और जनता के बीच उनकी थूथू हो जाएगी पूरे देश में। आज जनता सवाल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय राजनीति करने वाली इकलौती पार्टी होगी पूरी दुनिया में, और शर्म क्यों नहीं आती इनको। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं भारत के, वो पिछले 3 महीने से अपने घर में बंद थे। जनता के बीच में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी, तो वो नहीं थे। लेकिन जैसे ही अमित शाह जी ने देखा कि अब चुनाव बिहार के जो हैं वो आने वाले हैं और यहां राजनीति करने का समय आ गया, तो अमित शाह जी के पैरों में पहिए लग गए और दौड़े भागे पहुंचे बिहार को वर्चुअल रैली से संबोधित करने के लिए। लेकिन यही चीज इनके लिए मुसीबत बन गई। आज बिहार की जनता में आक्रोश है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है। आक्रोश किस चीज के लिए है? सबसे पहले तो अमित शाह जी ने यह कहा था कि यह कोई चुनावी सभा नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, अपने संबोधन को शुरू करते समय। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ झूठ झूठ और राजनीति की बातें वो करते रहे, जिससे लोगों को खासा गुस्सा आया और नाराज हुए लोग, क्योंकि लोग उनसे सुनना चाहते थे कि वो कोरोना में क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन वो तो ये बता रहे थे कि हमने जंगल राज से जनता राज में तब्दील किया, ट्रांसफॉर्म किया बिहार को, हमने एक अच्छा नेतृत्व दिया बिहार को, और हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से हम सत्ता में आएंगे, नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें वो करते रहे, जिससे जनता खासी नाराज हुई। यहां तक कि इस तथाकथित उर्फ जनसंपर्क की रैली के अंदर उरी भी आ गया, पुलवामा भी आ गया, कैसे बॉर्डर सबसे ज्यादा सुरक्षित है इनके राज्य में वो भी आ गया। वो भी हैरत की बात यह है, तब जब चीन ने हमारे बॉर्डर में घुसपैठ कर दिया, तो ये सारी बातों से भरी हुई गुस्सा दिलाने वाली वर्चुअल रैली थी। और उसका एक अंश भाग मैं आपको दिखा देता हूं ताकि यकीन रहे कि ये पूरी राजनीति थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये डिजिटल इंडिया की जो कल्पना की है वो इसी का नतीजा है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए इतना किया है, कांग्रेस जरा बता दे कि उनके लोगों ने क्या किया है। 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। उसके बाद जनता की नाराजगी तब और बढ़ गई जब जनता को पता चला कि बिहार की इस वर्चुअल रैली पे करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया। वो करोड़ों रुपया जो मजदूरों के काम आ सकता था, गरीबों के काम आ सकता था, गरीबों को राहत मिल सकती थी। लेकिन बिहार में 72,000 एलईडीज लगाए गए। दोस्तों, 72,000 बड़े बड़े एलईडीज अमित शाह की वर्चुअल रैली दिखाने के लिए बिहार के अलग अलग कोनों में, पूरे बिहार में। इन 72,000 एलईडीज का आप किराया समझ सकते हैं कितना होगा, और खरीदी होंगी तो कितना आगे चला जाएगा। इसी संदर्भ में बहुत खुल के आरोप लगाया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कि इस पूरी सभा में एलईडीज और सबका खर्चा मिला के भारतीय जनता पार्टी ने 147 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए कितना पैसा खर्च करती है, लेकिन अपने मजदूरों को, गरीब प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इनके पास 72 बसें भी नहीं होती उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। ऐसा सोशल मीडिया पे जनता ने गुस्से में लिखा है। वहीं पर एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह। उन्होंने भी खुल के ऐसा ही आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वर्चुअल रैली में 100 से 125 करोड़ रुपया खर्च किया है। और उनका आरोप यह भी है, जो डंके की चोट पर उन्होंने कहा है, कि 1 लाख मोबाइल फोन्स बांटे गए हैं
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वर्चुअल रैली को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए, जिससे कि लाखों लोग उनको फेसबुक पे लाइव देखें और वो एक कीर्तिमान स्थापित कर सकें। आप सोच सकते हैं इतना पैसा खर्चा किया जहां हमारे देश में मजदूर परेशान था। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा है, जो बात बहुत सटीक बैठती है और जनता को समझ में आई है, कि कोरोना संकट काल में एक ही पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में, जिसको राजनीति सूझ रही है और वो राजनीतिक सभा शुरू कर रही है और बिहार में चुनाव जीतने की तैयारियां कर रही है कि कैसे उसका जो नाकामी है वो कहीं ना कहीं छुप सके, क्योंकि मजदूर खासे गुस्सा में हैं। ऐसा दुनिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करा। आपको याद होगा कि इटली में जब 2 लाख केसेस हुए थे, या बल्कि 1 लाख केसेस हुए थे कोरोना के, तो वहां का राष्ट्र प्रमुख रो दिया था। और हमारे यहां पे 2.5 लाख केसेस होने वाले हैं। भारत का स्थान 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। स्पेन और इटली हमसे नीचे चले गए हैं संक्रमण के आंकड़ों के सिलसिले में, लेकिन हमारे राष्ट्र प्रमुख के आसपास के लोग अब चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि यह बेशर्मी की कितनी इंतहा है कि आज यह आरोप भी लगाया है बिहार के नेताओं ने कि जब बिहार में टेस्टिंग बहुत कम है, पूरे देश में टेस्टिंग अगर हुई है तो सबसे कम बिहार में हुई है। बिहार में अभी तक आपको जान के हैरत होगी कि 1 लाख टेस्ट भी कोरोना के नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी बिहार में वाहवाही करने के लिए, अपनी सत्ता चमकाने के लिए, राजनीति करने के लिए भाजपा की सरकार के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो बिहार में चुनावी सभा लेने पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जले पे नमक छिड़कना है? मजदूरों के, गरीबों के जले पे नमक छिड़कना है ये? क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौलता में, सत्ता सुख के लिए अंधी हो चुकी है और हर जगह वो राजनीति करती है? दोस्तों, अगर आपको इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी सही लगती है तो आप अपना चश्मा हटाइए जो अनभक्ति का है और देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी रीच आगे तक जा सके और लोग भाजपा के असली चाल चरित्र चेहरे को जान सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।